Dear students of English Literature, we welcome you in our lecture 1 हिंदी वर्जन लेक्चर, जिसमें आज हमारा टॉपिक है पोएम नंबर 9 एनिमल्स, जिसको कंपोज किया है वॉल्ट विटमैन ने। ये एनसीईआरटी क्लास 10 इंग्लिश टेक्स्ट बुक से ली गई है। स्टूडेंट्स, ये जो पोएम एनिमल्स है ये वॉल्ट विटमैन की एक रिमार्केबल क्रिएशन है। वॉल्ट विटमैन जो कि एक मेजर फिगर रहे हैं अमेरिकन लिटरेचर में, इनकी पोएट्री रिमार्केबल पोएट्री रही है। इन्होंने उस ट्रेडिशन को जिसमें मिड्रिकल पोएट्री लिखी जाती थी, जिसमें म्यूज़िकल वर्ड्स क्रिएट किया जाता था, जिसमें राइम स्कीम क्रिएट की जाती थी, को इन्होंने ब्रेक किया और इन्होंने फ्री वर्ड्स में राइटिंग शुरू की। स्टूडेंट्स, इनकी इस रिवॉल्यूशनरी टाइप ऑफ पोएट्री में इन्होंने इस पोएम एनिमल्स को लिखा, जो कि इनके फेमस वर्क सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इन द लीव्स ऑफ ग्रास से ली गई है। इनकी पोइट्री के बारे में स्टूडेंट थोड़ा सा और जानते हैं। हम आपको बता दें कि वॉल्ट विटमैन एक ऐसे पोएट रहे हैं जो कि रोमांटिक ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं। वे रूसो और वर्ड्सवर्थ को मानने वाले पोएट रहे हैं और उनका मानना है कि हमारी सिविलाइजेशन अपने जो मॉरल हैं, जो नैतिकता है, उसको खो चुकी है और वर्ल्डली गेन के पीछे भागने में वे अपने रियल वर्च्यूज़ को और अपनी ट्रू नेचर को खो चुकी है। इस तरह की बातों को हम उनकी पोएम में अच्छी तरह से समझ पाएंगे, और जो कि पोएम जिसका टाइटल है एनिमल्स। स्टूडेंट्स, इस पोएम में आप देखेंगे कि जो पोएट बताने की कोशिश करते हैं वे ये बताते हैं कि वे इंसानों की बजाय एनिमल्स में रहना पसंद करेंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि एनिमल्स कहीं बेहतर हैं इंसानों से, ह्यूमन बीइंग से। वजह यह है कि ह्यूमन बीइंग जो है लालच में, जेलसी में और ऐसी नेगेटिव क्वालिटीज़ के अंदर एंगेज्ड हैं जो कि एनिमल्स में देखने को नहीं मिलती। जबकि इसके विपरीत एनिमल्स शांत रहते हैं, एनिमल बिल्कुल संतुष्ट रहते हैं, वह कभी किसी को नहीं सताते, वह कभी किसी से शिकायत नहीं करते, वह कभी किसी पर नहीं झुंझलाते, वह कभी किसी से ईर्ष्या जलन करके किसी तरह की एजिटेशन और एक्साइटमेंट में नहीं जीते हैं। एनिमल्स जो भी कुछ उनके पास होता है उसके साथ खुश रहते हैं। वे कभी किसी से शिकायत नहीं करते, वे अपने दुख और सुख की बात नहीं करते। और इससे दूसरी तरफ अगर हम इंसान को देखें तो इंसान हमेशा शिकायतों में घिरा रहता है, हमेशा दूसरों को दोष देता रहता है, और वह जो धन है, जो दौलत है, जो शक्ति है, उसको बहुत इम्पोर्टेंस देता रहता है, और इसकी वजह से वह लगातार गलतियां करता रहता है और बेचैन रहता है। तो इंसानों में और पशुओं में अंतर करते हुए पोएट पाते हैं कि यह बेहतर है कि वह एनिमल्स की उस ऑनेस्ट क्वालिटी के साथ जीना पसंद करेंगे अपेक्षाकृत इंसानों के साथ रहने के, कि जिस क्वालिटी में वह हमेशा संतुष्ट रहते हैं और वह अपनी किसी भी चीज़ को इम्पोर्टेंस दिए बिना जो ईश्वर ने दिया है उसके साथ जीवन गुजारना पसंद करते हैं। और वह लाइफ जो एनिमल्स जीते हैं वह फुल ऑफ ऑनेस्टी होती है, विदाउट ग्रीड होती है, और वह किसी को कंप्लेन किए बिना, किसी को हार्म पहुंचाए बिना, किसी के अगेंस्ट इल विल या बुरी भावना रखे बिना अपनी लाइफ को जीते हैं। ये पोएट का मानना है। तो अब आइए देखते हैं इस जिस्ट ऑफ द पोएम के बाद कि पोएट क्या कहते हैं अपनी पोएम एनिमल्स में। Student, this is M. Rahman and you are attending ORSC classes of English language. Please, if you like our lecture, don't forget to subscribe our channel ORSC classes of English language. And please, if you like our lecture, please don't forget to like and share. Now let's begin. Poem number 9, Animals, written by Walt Whitman. इस पहले स्टैंजा में आप देखते हैं पोएट कहते हैं कि आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स, दे आर सो प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेन्ड। यहाँ पर पोएट कहते हैं कि मैं सोचता हूँ कि मैं काश बदल जाऊँ, काश मैं रहने लगूँ उन एनिमल्स के साथ जो कि बहुत ही प्लेसिड हैं। प्लेसिड का मतलब है जो बहुत ही शांत हैं, वो कोई कंप्लेन नहीं करते, वह सेल्फ सेटिस्फाइड हैं, एंड सेल्फ कंटेन्ड। सेल्फ कंटेन्ड मीन्स दे आर सेल्फ सेटिस्फाइड, प्लेसिड मीन्स काम। वह अपने में ही संतुष्ट रहते हैं, वह किसी से किसी भी प्रकार की शिकायत नहीं करते।
उनके अंदर किसी भी प्रकार का ऐसा ईर्ष्या नहीं होती कि वह उससे पीड़ित रहते हों। वह दूसरों के सुखों में इंटरफियर नहीं करते और जो कुछ भी उनके पास है उसमें शांत रहते हैं। तो यहाँ पर इस लाइन में हम देख पा रहे हैं, अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं कि पोएट ये कहते हैं कि एनिमल्स के अंदर कुछ ऐसी क्वालिटीज़ हैं, उनका शांत रहना, उनका आत्मसंतुष्ट रहना, सेल्फ कंटेंट, अपने आप को कंट्रोल में रखना, और जिसको इंसान खो चुका है और इसलिए वह चाहते हैं आई कुड टर्न एंड लिव, कि वह एनिमल्स हो जाएं और उन्हीं के साथ रहने लगें। तो देयर में बी अ क्वेश्चन कि पोएट एनिमल्स के साथ क्यों रहना चाहते हैं? बिकॉज एनिमल्स आर पीसफुल, काम, and they don't complain and they are self satisfied and they can keep themselves in control। वे अपने आप को संतुष्ट रख सकते हैं, वे किसी से शिकायत नहीं करते, इसलिए वे एनिमल बन जाना चाहते हैं, क्योंकि वे इंसानों की इसके विपरीत जो दूसरे गुण हैं या दुर्गुण हैं उनको अपनाना नहीं चाहते। आगे पोएट कहते हैं आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पोएट कह रहे हैं कि आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग। पोएट खड़े रहते हैं और एनिमल्स को बड़े विचारशील मुद्रा में बड़े ही थॉटफुली उनको देखते हैं और सोचते रहते हैं लंबे समय तक कि इन एनिमल्स में कितने अच्छे और जेंटल और सॉफ्ट हार्ट क्वालिटीज़ देखने को मिलती हैं। मीन्स जो पोएट हैं वह एनिमल्स की इन प्लेसिड, काम, सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ सेटिस्फैक्शन वाली क्वालिटी से बहुत अधिक अट्रैक्टेड हैं और वह इससे प्रसन्न होते हैं और सेटिस्फैक्शन उनको महसूस होता है और वह उनके साथ रहना चाहते हैं और वह उनको देखते रहते हैं। दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन। यहाँ दे कहा गया है एनिमल्स को। दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन। स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो स्वेट है, स्वेट आपका इरिटेशन है, एंगर है, एजिटेशन है, वाइन कंप्लेन है, मरमरिंग साउंड ऑफ कंप्लेन है अबाउट देयर कंडीशन। मीन्स वह अपनी स्थिति को लेकर न तो कोई क्रोध जताते हैं, ना ही कोई उत्तेजना दिखाते हैं, एक्साइटमेंट दिखाते हैं और ना ही किसी अपने दुख का, वाइन मीन्स रोना, रोते रहते हैं। दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सिंस। और ना ही रातों को वह अपनी गलतियों का एहसास करके रातों को रोते रोते नींद रहित रातें गुजारते हैं। कहने से आशय यहाँ पर यह है कि ये जो एनिमल्स हैं ये किसी भी तरह से ऐसा कोई कार्य अपने जीवन में, दिन के समय में या किसी भी समय में नहीं करते कि उसका पछतावा उनको रात को भी जगाता रहे और वे किसी भी प्रकार से अपने आप को नींद से वंचित करें। मीन्स वह चाहते हैं कि किसी भी प्रकार से पोएट वह इंसानों वाली संतुष्टि जो इंसानों के पास नहीं होती के बिना नहीं जीना चाहते, इसलिए वे पशुओं वाली उस क्वालिटी को अपनाना चाहते हैं जिससे वह रातों को स्लीपलेस नाइट्स न गुजारें। स्टूडेंट्स शॉर्ट में इसको ऐसे समझते हैं कि इंसान गलतियां करते हैं और रातों को बिना नींद की रातें गुजारते रहते हैं, और जबकि एनिमल्स सेल्फ सेटिस्फाइड होते हैं, वे ऐसा कोई कार्य नहीं करते कि स्लीपलेस नाइट्स उनको गुजारनी पड़े। दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड। और ये जो एनिमल्स हैं ये ईश्वर के प्रति कोई भी जो ड्यूटी करते हैं, जो पूजा और अर्चना करते हैं, तो उस पूजा अर्चना को करके वह उसका गाना, वह उसकी बार बार उसका प्रदर्शन नहीं करते रहते। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि वह जब ईश्वर के प्रति अपनी ड्यूटीज़ को पूरा करते हैं तो उसकी कहानी, उसके बारे में बार बार दूसरों को दिखाकर उसका दिखावा नहीं करते रहते। नॉट वन इज़ डिससेटिस्फाइड। और कोई भी डिससेटिस्फाइड नहीं होता। कोई भी पशु अपने किसी कार्य से डिससेटिस्फाइड नहीं होता। वह दिन भर बेचैनी में नहीं गुजारता, वह अपने हर कार्य से संतुष्ट रहता है। नॉट वन इज़ डिमेंटेड विद। और कोई भी एजिटेटेड नहीं होता। डिमेंटेड मीन्स कोई भी मैड नहीं होता, कोई भी क्रेजी नहीं होता विद द मैनिया ऑफ ऑनिंग थिंग्स, कि वह क्रेजी रहे वर्ल्डली चीज़ों को ऑन करने में। मीन्स कोई भी पशु
अपने पोजेशन से डिससेटिस्फाइड नहीं होता और न ही वह पागल होता है किसी चीज़ को प्राप्त करने की होड़ में लगे हुए। मैनिया एक ऐसा कॉम्प्लेक्स है स्टूडेंट्स जो कि पैशन क्रिएट करता है, एक्साइटमेंट क्रिएट करता है और इंसान पागलों की तरह से लगा रहता है वर्ल्डली चीज़ों को अर्न करने में। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि किसी को कार ख़रीदना है, किसी को बंगलो ख़रीदना है, किसी को बड़ी बड़ी मिल्स एंड कंपनीज परचेज़ करनी है और बड़े बड़े प्रॉफिट्स अर्न करने हैं और वह इस मैनिया में ओनिंग थिंग्स मीन्स उनको क्रिएट करने और अर्न करने में लगा रहता है। नो वन नील्स टू अनदर नॉर टू हिज काइंड दैट लिव थाउजेंड्स ईयर्स अगो। यहाँ पर पोएट एक नई बात कहते हैं कि इन एनिमल्स की लाइफ में ऐसा कोई नहीं होता जिनके सामने, चाहे वह उनके पूर्वज ही हों, उनके सामने उनको किसी के सामने नील्स मीन्स टू सरेंडर, यील्ड, घुटने टेकने पड़े, नॉर टू हिज काइंड, और ना ही ऐसा कोई उनके सामने होता है कि जो लिव्ड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो, जो हज़ारों साल पहले ऐसा हुआ हो कि जिसके लिए वो अपने घुटने टेकें, जिनके सामने वो अपने आप को झुकाएं या वो किसी के सामने झुके हों। मीन्स एनिमल्स के लिए बिल्कुल किसी के सामने छोटा बनना, किसी के सामने झुकना, ऐसी कोई बात, कोई सोच नहीं होती है। मीन्स वह अपने जीवन को पूरी स्वतंत्रता के साथ जीते हैं, उन्हें किसी के सामने झुकना नहीं होता। नो वन इज़ रेस्पेक्टेबल और अनहैप्पी, और ना ही उन एनिमल्स के अंदर कोई इतना रेस्पेक्टेबल होता है कि जिसके लिए उन्हें पूरा ऑनर देना पड़े, वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को अपनी स्लेवरी मान लें, वह उस दास्ता में घिरे रहें, और ना ही उनमें कोई इतना अनहैप्पी होता है ओवर द होल अर्थ, पूरे इस संसार में। अर्थात ये जो एनिमल्स हैं, ये एनिमल्स ना तो कभी इतना दूसरे के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ना वह किसी दूसरे को इतना बड़ा आदर्श मानते हैं, या कोई उनके सामने ऐसा होता है जिसके सामने उन्हें घुटने टेकने पड़ें, जिसके सामने उनको अपने आप को छोटा बनाना पड़े। उनके यहाँ पर सब बराबर होते हैं। नो वन इज़ रेस्पेक्टेबल और अनहैप्पी, और ना ही कोई इतना खिन्न और दुखी होता जैसे कि हम अपनी ह्यूमन जगत में देखते हैं कि हर इंसान दुख में नज़र आता है, शिकायतें करता नज़र आता है, और एक दूसरे की होड़ लगी रहती है शक्ति की, और दूसरे की उसको रेस्पेक्ट करनी पड़ती है, और वह स्वयं कल्पना करता है कि वह भी उसकी तरह से शक्तिमान हो जाए कि दूसरे उसकी रेस्पेक्ट करें। एनिमल्स इन सारी बातों से दूर होते हैं। सो दे शो देयर रिलेशंस टू मी, और ये जो एनिमल्स की क्वालिटीज़ हैं, ये एनिमल्स जो मुझे इस तरह का रिलेशन शो करते हैं, एंड आई रेस्पेक्ट देम, आई एक्सेप्ट देम, इस रिलेशन को मैं एक्सेप्ट करता हूँ। दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, और ये एनिमल्स मुझको ये रियलाइज़ कराते हैं कि जो हमारे टोकन्स हुआ करते थे, ह्यूमैनिटी, इंसानियत, इनोसेंस, सॉफ्टनेस, हेल्पफुलनेस, काइंडनेस, ये टोकन मुझे एहसास हुआ कि ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वालिटीज़ थी। दैट एविंस दे एविंस, और वह इस बात को एक्सप्रेस करते हैं अपनी लाइफ से, वे इसको दर्शाते हैं देम प्लेनली इन देयर पोजेशंस, कि बिल्कुल सादगी के साथ इन देयर पोजेशंस, कि ये सारी क्वालिटी उन्होंने अपने अंदर निहित कर ली है और इस क्वालिटी से वे फुल ऑफ हैं। मीन्स जो एनिमल्स हैं उन्होंने अपना वो संबंध मेरे से बनाया है जिसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ, और वह सारी क्वालिटीज़ वह मुझे रियलाइज़ कराते हैं कि जो अच्छाई की क्वालिटीज़ हैं, जो किसी भी इंसान की इनर क्वालिटीज़ हैं, वे मुझे ये दर्शाते हैं। देम प्लेनली इन देयर पोजेशंस, और वे प्लेनली मीन्स सिंपली अपनी इस पोजेशन को रिफ्लेक्ट करते हैं, एविंस मीन्स दिखाते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर लास्ट में पोएट कहते हैं आई वंडर वेयर दे गेट दोज टोकन्स। मेरे को बड़ी आश्चर्य है कि इनको ये क्वालिटीज़, इनको ये गुड वर्च्यूज़ कहाँ से मिले, ये इन्होंने कहाँ से ले लिए। पोएट सोचते हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम्स अगो, कि बहुत समय पहले मैं, ऐसा भी आप इसका सेंस निकाल सकते हैं कि बहुत समय पहले ह्यूमन बींग्स ने अपनी ये क्वालिटीज़ इन एनिमल्स को पास अवे कर दी हों, या गलती से
लापरवाही के साथ यह उनके पास यानी इंसान यानी मनुष्यों के पास से एनिमल्स में चली गई हों और मनुष्यों ने नेग्लिजेंटली लापरवाही से ये ड्रॉप कर दी हों और ये क्वालिटीज़ एनिमल्स में चली गई हों। कहने का मीन यह है कि जो पोएट हैं वह कहते हैं कि ये जो एनिमल्स के अंदर जो काइंडनेस और ये जो इक्वलिटी वाली जो क्वालिटी है और उनके अंदर जो डिससेटिस्फैक्शन ना होना है, उनके अंदर जो इनोसेंस है, जो सेटिस्फैक्शन है, शायद ये क्वालिटीज़ जो ईयर्स एंड ईयर्स एगो ह्यूमन बींग्स की मेन क्वालिटी हुआ करती थी, शायद ह्यूमन बींग्स ने रुपए, पैसे, मनी, रिचनेस के पीछे भागते भागते ये क्वालिटीज़ जो है ड्रॉप कर दी हैं और इन क्वालिटीज़ को ह्यूमन बींग्स ने खो दिया है और ये क्वालिटीज़ जो है एनिमल्स के पास चली गई हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो क्वालिटीज़ हैं एनिमल्स की, तो यहाँ पोएट उसको बहुत अधिक पसंद करते हैं और वह क्वालिटीज़ जो कभी ह्यूमन बींग्स में हुआ करती थी, जिसकी मिसाल, जिसके उदाहरण दिए जाया करते थे, वो आज उनके पास नहीं हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने सीखा कि एनिमल्स कितने प्लेसिड, कितने काम, कितने सेटिस्फाइड हैं। इनोसेंस उनके पास है, उनके पास कोई कट थ्रोट कंपटीशन नहीं है, वह कभी एजिटेट नहीं होते, वे कभी कंप्लेन नहीं करते। अगर सही कहें तो वह रियल में सेटिस्फैक्शन की, एक सुकून की, एक तसल्ली का जीवन जी रहे हैं। अब देखते हैं यहाँ पर कौन कौन सी पोएटिक डिवाइसेस यूज़ हुई हैं। स्टूडेंट, जैसे कि अभी हमने बिगिनिंग में आपको बताया था कि जो पोएट हैं वॉल्ट विटमैन, उन्होंने जो म्यूज़िकल क्रिएशन है लाइंस की, वो उस राइम को उन्होंने ब्रेक किया और फ्री वर्ड्स, जब आप देखते हैं कि यहाँ पर कोई भी लाइन किसी तरह से राइम नहीं कर रही है, कोई म्यूज़िकल फॉर्मेशन नहीं है, तो हम कहेंगे कि ये फ्री वर्ड्स में लिखी गई पोएम है। फ्री वर्ड्स क्या होता है? फ्री वर्ड्स का मतलब है कि जिसमें कोई राइम स्कीम नहीं होती। अब देखते हैं कि यहाँ पर कौन सी पोएटिक डिवाइस सिग्निफिकेंटली यूज़ की गई है। तो हम देखते हैं कि आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो आई है इसका रिपीटिशन एक वावल के रूप में बार बार हुआ है। तो इस फर्स्ट लाइन के अंदर आपका एजोनेंस पोएटिक डिवाइस यूज़ की गई है। एजोनेंस पोएटिक डिवाइस कौन सी पोएटिक डिवाइस होती है? एजोनेंस वह पोएटिक डिवाइस होती है जिसके अंदर वावल साउंड का रेपिटिशन बिगिनिंग में, मिड में या एंड में कहीं भी एक्सेसिवली यूज़ हुआ हो। तो आप देखते हैं आई थिंक में आई है आई, देन लिव, लिव में आई है, मिड में विद एनिमल्स। तो यहाँ पर आई साउंड का रिपीटिशन बार बार होने की वजह से एजोनेंस पोएटिक डिवाइस आप देख सकते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि एनाफोरा जो कि किसी भी लाइन के बिगिनिंग में सेम वर्ड का जब रिपीटेशन हमारे सामने आता है तो वहाँ पर एनाफोरा होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आई और आई, तो यहाँ पर ये वर्ड आई रिपीट हुआ है, तो यहाँ एनाफोरा फिगर ऑफ स्पीच है, एनाफोरा पोएटिक डिवाइस है। इसी तरह से इस स्टैंजा में दे डू नॉट, दे डू नॉट, दे डू नॉट कॉन्सिक्यूटिव लाइन्स के अंदर सेम वर्ड्स का रेपिटेशन बिगिनिंग में हुआ है, तो यहाँ भी एनाफोरा फिगर ऑफ स्पीच है। यहाँ पर हम देखते हैं कि लॉन्ग एंड लॉन्ग एक सेम वर्ड मोर देन वन टाइम यूज़ हुआ है, तो यहाँ रेपिटेशन फिगर ऑफ स्पीच है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर साथ साथ इसके हम देखते हैं कि ये हमारी ये फिगर ऑफ स्पीच है। इसी तरह से जब हम देखते हैं यहाँ पर मेक एंड मी, तो इस लाइन में हम पाते हैं कि दो कॉन्सोनेंट साउंड्स जो कि वन आफ्टर अनदर यूज़ हुए हैं। तो एम कॉन्सोनेंट साउंड है, मेक मी, तो यहाँ पर आपका अलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच इस लाइन के अंदर ब्यूटीफुली किया गया है। अब यहाँ पर हम देखते हैं नॉट वन एंड नॉट वन, तो यहाँ पर एनाफोरा फिगर ऑफ स्पीच, एनाफोरा पोएटिक डिवाइस यहाँ पर यूज़ की गई है। इसी तरह से आप देखेंगे कि थ्री कॉन्सिक्यूटिव लाइंस के अंदर नॉट वन को यूज़ किया गया है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम देखते हैं कि जो टोकन वर्ड यूज़ किया गया है, ये टोकन अपने आप में एक उन क्वालिटीज़ के बारे में बता रहा है जो कभी इन ह्यूमन बींग्स की क्वालिटी होती थी। तो यहाँ टोकन्स का मतलब है वर्च्यूज़, इनोसेंस है, सेल्फ सेटिस्फैक्शन है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच ब्यूटीफुली यूज़ किया गया है।
यही टोकन यहाँ पर दोबारा यूज़ किया है, तो मेटाफर, फिगर ऑफ स्पीच, मेटाफर, पोएटिक डिवाइस यहाँ भी यूज़ किया गया है। अब हम यहाँ देखते हैं कि वंडर वेयर में WW कॉन्सोनेंट्स यूज़ किए गए हैं, और इन कॉन्सोनेंट्स के यूज़ करने पर हम कहेंगे कि इस लाइन में अलिट्रेशन, फिगर ऑफ स्पीच ब्यूटीफुली यूज़ किया गया है। स्टूडेंट्स, इसके साथ आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर जो आपके क्वेश्चंस दिए गए हैं, क्वेश्चन में दिया है नोटिस द यूज़ ऑफ द वर्ड टर्न इन द फर्स्ट लाइन। पहली लाइन में जो वर्ड टर्न यूज़ हुआ है उसको आप नोटिस करें। आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स। काश मैं एनिमल्स में परिवर्तित हो जाऊं और मैं एनिमल्स के साथ रहने लगूं। तो लेखक जो है ऐसा क्यों करने वाले हैं, लेखक ऐसा क्यों करने जा रहे हैं, क्या आप इसके बारे में बता सकते हैं? स्टूडेंट्स, हम आपको बता दें इसका आंसर कि द पोएट इज़ टर्निंग अवे फ्रॉम लिविंग इन द वर्ल्ड ऑफ ह्यूमन बींग्स। ही फाइंड्स एनिमल्स मोर प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेन्ड एंड देयरफॉर ही वांट्स टू लिव विद देम। कहने का आशय यह है कि एनिमल्स के को जो पोएट हैं वह ये पाते हैं कि एनिमल्स बहुत ही आत्मसंतुष्ट हैं, वह किसी से कंप्लेन नहीं करते, वह किसी से ईर्ष्या नहीं रखते, और उनके अंदर जो पॉजिटिविटी वाली क्वालिटीज़ हैं वे अब इंसानों में नहीं पाई जाती, इसलिए वे एनिमल्स के साथ रहना चाहते हैं। इसके बाद यहाँ दूसरा एक क्वेश्चन है, मेंशन 3 थिंग्स दैट ह्यूमंस डू एंड एनिमल्स डोंट। वह कौन सी 3 ऐसी बातें हैं जो एनिमल्स अब करते हैं और इंसान नहीं करते, दैट ह्यूमंस डू एंड एनिमल्स डोंट, जो ह्यूमंस करते हैं एनिमल्स नहीं करते, तो वह क्या हैं? दीज 3 थिंग्स दैट ह्यूमंस डू एंड एनिमल्स डोंट डू आर एज फॉलोज। ह्यूमंस कंप्लेन एंड क्राई अबाउट देयर मिजरीज एंड सोरोज दे फेस। मतलब परेशानियों की, दिक्कतों की जो रोना है वह एनिमल्स नहीं रोते, ह्यूमन बींग्स रोते हैं। ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं? लाई अवेक इन द नाइट थिंकिंग अबाउट देयर रॉन्ग डूइंग्स। वह अपनी गलतियां दिन भर करते हैं और फिर उनके पछतावे में रात भर सोते नहीं हैं, उनकी स्लीपलेस नाइट्स बीतती हैं। ये सब वर्क एनिमल नहीं करते हैं। ह्यूमंस ऑल्सो कीप टेलिंग अदर्स अबाउट देयर रिलीजियस ड्यूटीज़, और वे अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए बार बार उसका गुणगान करते रहते हैं, जबकि एनिमल्स ये बिल्कुल नहीं जानते कि शो ऑफ कैसे किया जाता है। इसमें कहा है कि क्या डू ह्यूमंस नील टू अदर ह्यूमंस हु लिव्ड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो। क्या इंसान जो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो उनके पूर्वज हुआ करते थे, क्या वे उनके सामने झुका करते थे? तो ये बात बिल्कुल निश्चित है कि हम जिनको आदर्श मानते हैं, ह्यूमन बीइंग जिनको आदर्श मानते हैं, वह थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो हुआ करते थे और ह्यूमन बीइंग्स उनके आगे झुका करते थे, और वे उनके जैसे ही एंसेस्टर्स होते थे, वे उनके जैसे ही संत उन्हीं के जैसे हुआ करते थे, उपदेशक हुआ करते थे, और वह उनके सामने झुकते थे, जबकि ये वर्क एनिमल्स नहीं करते। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आपके सामने यहाँ पर 4th क्वेश्चन दिया गया है, जिसके अंदर कहा गया है व्हाट आर द टोकन्स दैट द पोएट सेज ही मे हैव ड्रॉप्ड लॉन्ग एगो। वह कौन कौन से ऐसे गुण हैं जो इंसान पोएट सेज ही मे हैव ड्रॉप्ड लॉन्ग एगो, पोएट से वह गुण खो गए हैं और एनिमल्स ने उनसे ले लिए हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो गुण हैं, पोएट ये फील करते हैं कि ये गुड क्वालिटीज़ हैं जो इंसानों में हुआ करती थीं, आज नहीं होती हैं, और इंसान और पोएट भी इनको शायद खो चुके हैं। इसलिए उन गुणों को, उस इनोसेंस को, उस मासूमियत को, उस आत्मसंतुष्टि को बहुत ही प्रशंसनीय निगाह से देखते हुए वह चाहते हैं कि काश वे एक बार फिर जो हम कहते हैं कि मनुष्य पशुओं से, एक बंदर से इंसान बना है, वह वापस उसी पशु जगत में चले जाना चाहते हैं, जहाँ पर वे सारे गुणों को एक बार फिर से देखते हैं जो इंसानों में हुआ करते थे। तो स्टूडेंट, दैट्स ऑल इन दिस पोएम। आई होप कि ये पोएम आपको बहुत अच्छे से पसंद आई होगी और समझ में आई होगी। अगर आपको हमारे लेक्चर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और इस सीरीज़ में आने वाली सारी इलस्ट्रेशंस और पोएम्स की स्टडी आप अच्छे से कीजिएगा। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस। थैंक्स अ लॉट।